Question 12. What outcome do you expect when if all the mitochondria are removed from a eukaryotic cell? तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होगा जब सेल के अंदर से हम सारे माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर देंगे यानी कि हटा देंगे. तो लेट्स सी द आंसर. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. अब रेस्पिरेशन क्या होती है कि जो हमारे अंदर एनर्जी बनने की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, और ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है? इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया. और अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं हुए सेल के अंदर तो ये एनर्जी भी कैसे बनेगी फिर, है ना? अगर एनर्जी नहीं बनी तो जो सेल के अंदर रिएक्शंस होती हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं वो भी नहीं होंगी फिर सेल के अंदर. अगर रिएक्शंस ही नहीं हो रही तो क्या सेल भी क्या धीरे धीरे मर जाएगा फिर. तो आंसर देख लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ respiration which generates energy. अब ये जो एनर्जी बनाता है किसकी फॉर्म में बनाता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये कहाँ पे होती है रिएक्शन? टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो अगर हमने सारे माइटोकॉन्ड्रिया ही हटा दिए, देयरफॉर इफ ऑल दी माइटोकॉन्ड्रिया आर removed from a cell, then the cell would not be able to produce ATP. वो एनर्जी नहीं बना पाएगा, है ना, ATP की फॉर्म में. और बिना एनर्जी के क्या होगा फिर? मतलब विदाउट ATP के क्या होगा? जो सेल के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं वो क्या हो जाएंगी? स्टॉप, रुक जाएंगी वो. क्योंकि हर एक रिएक्शन को कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है. अगर हमें एनर्जी नहीं मिल रही, सेल को एनर्जी नहीं मिल रही, तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? विल स्टॉप एंड द सेल विल डाई. और सेल क्या है? एंड में मर जाएगा, विल डाई.